भाई कैमरा पीछे लो ना, चिपकाओ अपनी तरफ बस। क्या बोलना, क्या हैप्पी बर्थडे हैप्पी 100 सेलिब्रेशन, हैप्पी 100 एपिसोड, हैप्पी 100। एक जीरो और लग जाए आगे। Guys, let's have 3 cheers for Team Kailash. बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज। और 100 एपिसोड कैसे पूरे हो गए पता ही नहीं चला। बहुत 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 खूबसूरत फीलिंग है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स पे। थैंक यू। आज 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज। और 100 एपिसोड कैसे पूरे हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आई फील कि टीम आपकी कैसी है, आप इतना ज़्यादा उनके साथ काम करना एंजॉय करते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता। एंड वी आर होपिंग कि ऐसे ही कई 100 और एपिसोड्स हों, जब तक हम 1000 तक नहीं पहुंच जाते, वो भी एक बार पार कर लें, तो तब तक हमें वक्त का पता ही ना चले और ऐसे ही हर बार हर नए 100 पे आप लोगों से मिलते रहें। 100 एपिसोड पूरे हो गए, मेमोरीज तो बहुत सारी होंगी सर। वैसे कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो शूट के दौरान या BTS बिहाइंड द सीन। आई थिंक इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को बोलना बहुत मुश्किल है, पर हम तो आप देखते रहते हैं, हर सीन में मस्ती मजाक करते रहते हैं। एंड आई थिंक बेस्ट चीज़ यही है कि जब आप यहाँ आते हो तो सेम इंटेंशन के साथ जब लोग आते हैं, आई थिंक टीम बहुत कमाल की है, तो सब चाहते हैं कि यहाँ आए। एंड मोटिव यही है कि गुड वर्क, गुड टाइम एंड गुड फूड। काफ़ी शौकीन है खाने के, तो वो एक अलग महफिल जमती है। तो बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स शूट करने का मौका मिला मुझे इनिशियल एपिसोड्स में, तो आई थिंक वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। कोई एक सीन अगर आपको याद हो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी रीटेक करने पड़े और वो हो नहीं रहा था, कुछ अगर एक शेयर करना चाहें फैंस के साथ तो? ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि कुछ जिसमें बहुत रीटेक करने पड़े हों और डिफ़िकल्ट रहा हो। बट आई थिंक फ़ाइट सीक्वेंस जो था इनिशियल एपिसोड्स में, हमने एक बहुत ही अच्छी सी फ़ाइट की थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत टायरिंग थी। और आई थिंक वैसा मैंने कुछ टीवी में डेली सोप में नहीं किया है। हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल में तो हम करते हैं, बट ऐसा डेली सोप ड्रामा में कभी वैसी फ़ाइट नहीं की जो यहाँ पे की है मैंने। पर जब आप कोई नया शो करते हैं तो देखा जाए तो फैंस आपके होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे, बट वो आपके इंडिविजुअली फैंस होते हैं। तो ये शो ज्वाइन करने के बाद आज 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, तो किसी फैंस का कुछ ऐसा मैसेज है जो आपको याद हो इस शो को लेके? नहीं, मतलब वो तो अभी, क्योंकि मैं दिस इज़ द 3rd टाइम आई एम प्लेइंग डॉक्टर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फ़नी चीज़ें आती रहती हैं। मैंने इससे पहले जो मैंने काटेलाल इंसेंस किया था उसमें मैं डॉक्टर प्रमोद था। एंड देन फिर लास्ट शो में भी, हालांकि पौधों का डॉक्टर था, लेकिन था डॉक्टर वीर डूंगरपाली, और यहाँ डॉक्टर आयुष्मान। तो इट्स फ़नी ऑल्सो, बट तीनों शोज़ में मैं डॉक्टर रहा हूँ, तो वहाँ के भी जो फैंस हैं वो सब बोलते रहते हैं कि डॉक्टर बाबू ऐसे डॉक्टर हमें क्यों नहीं मिलते। अगर शो की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो आप जो है 2 लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, बोलिए। तो इस कहानी को कितना एंजॉय कर रहे हैं अब तक? अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, और अभी तो आई थिंक कहानी की शुरुआत है। अभी तक चीज़ें रिवील भी नहीं हुई हैं, सामने आई भी नहीं है, तो अभी तो ये सफ़र बहुत लंबा चलेगा, और आई एम श्योर कि और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम सबकी बनी रहेगी इसी तरीके से। लास्ट में जाते थे फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना प्यार आपने इन 100 एपिसोड्स में दिया, और ऐसे ही प्यार हमें करते रहें, और इंडिविजुअली सबके कैरेक्टर को और शो को प्यार करें, और शो को देखते रहें इसी तरीके से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसी फीलिंग है, कैसी जर्नी? बहुत 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 खूबसूरत फीलिंग है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कितनी खुश हो जाती है। ये वैसे ही होता है क्योंकि हम दिन भर 12 घंटे 13 घंटे ऐसे काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं,
और उसके बाद ज़रा सा कुछ अचीवमेंट या अप्रिसिएशन मिलता है तो एक बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं हम सब लोग, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर देखा जाए 100 एपिसोड तो कंप्लीट हो गए हैं, इसमें मेमोरीज तो काफ़ी सारी होंगी, कोई एक मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें जो आपको याद हो? सो हाँ, मैं बताती हूँ। मैं एक और शो है जो कि मैं करने वाली थी, और उसके मतलब एक रात पहले तक भी मुझे पता था, मतलब एक दिन पहले तक भी पता था कि मुझे नेक्स्ट डे शूट पे जाना है। मुझे सुबह कंफर्मेशन मिलती है कि दैट आई विल स्टार्ट शूटिंग, एंड उसी की रात मुझे पता चलता है कि चैनल वालों की तरफ से फीडबैक आया है, उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मुझे फिर इसी टाइम पे गहना से फ़ोन आया, 2-3 बार आया, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं है, मुझे मूड नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि गरिमा, लेट्स जस्ट गो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? तो मैं ऐसे आधे मन से गई, बट मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि दैट आई एम सिलेक्टेड। यहाँ के यहीं कंफर्मेशन मिली, और यहीं के यहीं मेरा लुक टेस्ट हुआ, और नेक्स्ट डे से तो मैं शूट कर रही थी, और विद इन 5 days आई थिंक टेलीकास्ट भी हो गया। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम शिव जी। अगर आपके किरदार की बात करें तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई फैंस तो काफ़ी मैसेज करते होंगे, ट्रोल करते होंगे, कोई एक मैसेज जो आपको याद हो, क्योंकि आपके किरदार को देखा जाए तो आप बेसिकली एकदम थोड़ा सा अलग ही दिया गया है इस शो में, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई एक मैसेज या कुछ ऐसा? जनरली लोग या तो एकदम पॉजिटिव होते हैं, जिसके साथ एक सिंपैथी बिल्ड करते हैं ऑडियंस के लिए, ताकि लोग उस कैरेक्टर को बहुत प्यार दें। एक होता है कि हाँ, वो तो नेगेटिव है, वो तो शुरुआत से ही नेगेटिव है। बट मेरे साथ ऐसा था, मैं पहले पॉजिटिव हुई, फिर मैं नेगेटिव हुई, उसके बाद अभी फाइनली मैं ग्रे हो चुकी हूँ। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ बोथ, बट एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंज, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट loving to hate you or start hating to love you is something that I look forward to, and that has happened, so I'm really really happy. अगर बात करें शूट की, तो शूट के दौरान कोई एक सीन आपको याद हो पर्टिकुलर, जो करने में मतलब बार बार रीटेक होता हो और बहुत डिफ़िकल्ट हो, और लास्ट में फाइनली यस हो गया? सो वैसा जनरली तब होता है जब कोई टेक्निकल इशू आ जाए, या कोई एक्टर लाइंस भूल जाए, या कुछ इस टाइप का कुछ हो जाए जिसकी वजह से बार बार आपको वो चीज़ करना पड़े। जब डायलॉग्स बोलने होते तब इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब कोई एक्शन सीक्वेंस होता है उस टाइम करना पड़े तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसा अभी रिसेंटली था कि मैं अपने व्हील चेयर से गिर जाती हूँ और गिर के ज़मीन पे आ जाती हूँ, बट मेरे सामने गुड्डी मासी रहती है, वो कुछ हो गया था, नहीं वो लाइंस ले पा रही थी, तो मैं गिर गई थी, एंड वो गिरने में मुझे कम से कम 10 बार मुझे गिरना पड़ा था, और 10 के 10 बार मेरे को लगी है बॉडी पे, निशान भी हैं जो कि अभी तक गए नहीं हैं। तो उस दौरान पे थोड़ा सा खटकता है, उस दौरान थोड़ा सा बुरा लगता है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। शो की बात करते हैं, यहाँ पे देखा जाए पारस दोनों जान से घिरे हुए हैं, एक से शादी होने वाली है, एक से हो गई है। बॉन्डिंग की बात करें तो कैसी है? वो तो ऐसा होता है, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। वो अपने शायद कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आता है कि मुझे 2 हीरोइन है तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो मोर देन वेलकम। सो बॉन्डिंग अच्छा है, ही इज़ अ नाइस बॉय। सारे को एक्टर्स भी अच्छे हैं, अच्छा मज़ा आता है, मस्ती करते हैं, मिल बांट के हम रहते हैं, और मस्ती होती रहती है, चलती रहती है। सो आई एम हैप्पी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? एक लंबा बहुत अच्छी फीलिंग है। आज के आप देख रहे हैं कि माहौल कैसे चल रहा है, शोज़ धड़ाधड़ बंद हो जाते हैं, शोज़ चलते नहीं हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हालत ऐसी कि फिल्में भी नहीं चल रही हैं, और उस वक्त आप एक ऐसा शो करते हो जो चल पड़ता है, ना ही कि सिर्फ TRP वाइज, बट एक पॉजिटिविटी के साथ वो शो हिट हो जाता है। और ऐसा शो जिसमें लड़की बिल्कुल नहीं है, टाइटल और टॉपिक बिल्कुल ही ऑफ बीट है, और बिल्कुल ही आधा देहात से लेकर शहर तक का सफ़र, और वो शो चल जाए और इतना प्यार मिले कि उसकी TRP इतनी अच्छी हो, तो अच्छा तो लगेगा ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.